नमस्कार दोस्तों, शिक्षार्थ के परिवार में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग स्टैटिक जीके का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें कि विश्व में कौन कौन सी चीज़ें उत्पादन की जाती हैं और कौन कौन सी चीज़ों का प्रथम स्थान है, इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि विश्व में उत्पादन, प्रोडक्शन इन वर्ल्ड। अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं का प्रथम उत्पादन राज्य कौन सा है? तो गेहूं का प्रथम उत्पादन राज्य है चाइना, दूसरे स्थान पर है इंडिया और तीसरे स्थान पर है यूएसए। और अगर प्रमुख उत्पादन क्षेत्र की बात करें, जो कि आने वाले पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो चीन के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हुआंगहो नदी घाटी के पास में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। आपने सुना होगा हुआंगहो नदी, तो इसी के आसपास के क्षेत्र जो है वहीं पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। आप चित्र में देख रहे हैं, ये गेहूं की फसल है। और यूएसए की अगर बात करें तो यूएसए का प्रमुख गेहूं उत्पादन क्षेत्र जो है वो प्रेयरी घास का मैदान, आपने सुना होगा। तो ये प्रेयरी घास के मैदान के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखें, पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब अगर धान की बात करते हैं तो धान के शीर्ष उत्पादन राज्य कौन कौन से हैं? तो धान में चाइना फर्स्ट नंबर पे है, आप देख रहे हैं। इंडिया सेकंड नंबर पे है और इंडोनेशिया का तीसरा स्थान है। अगर चावल की बात करें तो परीक्षा की दृष्टि से इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? चीन के प्रमुख धान के उत्पादन क्षेत्र हैं यांगत्सी मैदान और सिक्यांग नदी की घाटी। यांगत्सी मैदान और सिक्यांग नदी की जो घाटी है वहाँ पर धान का उत्पादन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र की अगर बात करें, मनीला फिलीपींस में है। तो ये आप लोग नोट कर लें। अगला डिस्कस करते हैं कपास के बारे में। ये जो आप डाटा देख रहे हैं ये 20 जनवरी 2018 का डाटा है। तो कपास की अगर बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा कपास होता है, उसके बाद चाइना में, फिर यूएसए मतलब अमेरिका में होता है। कपास दोस्तों, अपने देश में कपास प्राचीन काल से ही कपास की खेती की जाती है। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें आप देखे होंगे कि कपास अंग्रेज़ों के द्वारा कपास की खेती करवाई जाती थी किसानों से, और यहाँ पर क्या बनाए जाते थे, कपड़ों के लिए कच्चे माल की बिक्री की जाती थी। तो कपास सबसे ज़्यादा अपने देश में होता है, भारत में, चाइना में, फिर यूएसए में। अगर फल और सब्जियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा चाइना प्रथम स्थान पे है और इंडिया दूसरे स्थान पर है। अगर चाय की बात करें तो चाइना, इंडिया और केन्या। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नोट करना चाहें तो इसको नोट कर लें, या फिर अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। अभी हमने चाय के उत्पादन के बारे में पढ़ा। तो चाय के निर्यात की अगर बात करें तो निर्यात में केन्या प्रथम स्थान पर है, चाइना दूसरे स्थान पर है, श्रीलंका तीसरे स्थान पर है और भारत जो है वो चौथे स्थान पर है निर्यात में। और अगर तंबाकू की बात करें तो तंबाकू में सबसे ज़्यादा तंबाकू चाइना उत्पादन करता है, फिर इंडिया और तीसरे स्थान पर है ब्राज़ील। आप चित्र में देख रहे हैं, ये तंबाकू का चित्र है और ये चाय का चित्र है। कच्चे रेशम की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ये चीन में होता है, कच्चा रेशम। और केले और आम की बात करें तो केला और आम अपने देश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। केले और आम में अपना देश भारत पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है। अगर मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में सबसे पहला देश कौन सा है उत्पादन में? तो चाइना, फिर दूसरा देश भारत, तीसरा यूएसए। और अगर भारत में बात करें किस राज्य में मूंगफली पाई जाती है सबसे ज़्यादा? गुजरात राज्य में मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो ये भी आप लोग याद रखें। मूंगफली का मूल स्थान क्या है? तो ब्राज़ील मूंगफली का मूल स्थान है। अगर ज्वार की बात करें तो ज्वार सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है। अरंड या तेल बीज जो होता है, अरंड का तेल बीज जो होता है वो भारत देश में सबसे ज़्यादा होता है और उसके बाद चाइना में होता है। और जूट की अगर बात करें तो जूट भारत में, फिर दूसरे स्थान पर है बांग्लादेश। अगर सोयाबीन को देखें तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन अमेरिका में सोयाबीन की खेती की जाती है। आप लोग देख रहे हैं यही सोयाबीन है और ये सोयाबीन के छोटे छोटे बीज हैं, इन्हीं से सोयाबीन का तेल निकाला जाता है और
जो सोयाबीन की खली होती है उसको अलग पैकेट में पैक करके उसको बेचा जाता है। तो ये आपने देखा, ये सोयाबीन है। और अगर मक्के की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूएसए में और फिर दूसरे स्थान पर है चाइना। नारियल की बात करें तो नारियल सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में, दूसरे नंबर पर फिलीपींस है। और चुकंदर सबसे ज़्यादा होता है रसिया में, फिर फ्रांस में, और यूएसए तीसरे नंबर पर है। चुकंदर देख रहे हैं। आप लोगों से एक निवेदन है दोस्तों कि अगर वीडियो ये अच्छा लगा करे तो आप लोग शेयर ज़रूर किया करें और लाइक ज़रूर कर दें अगर लाइक नहीं किया है, और अगर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। इलायची को अगर देखें तो इलायची ग्वाटेमाला में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, दूसरा स्थान अपने देश भारत का है, और तीसरे नंबर पर है तंजानिया, तीसरे नंबर पर है। तो ये हो गई इलायची की बात। और सफ़ेद मिर्च की बात करें तो इंडोनेशिया सफ़ेद मिर्च में पहले स्थान पर है। ये आप चित्र में सफ़ेद मिर्च देख रहे हैं। अगर केसर की बात करें, केसर की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है तो ईरान में केसर की खेती सबसे ज़्यादा, स्पेन दूसरे नंबर पे, और अपना देश भारत तीसरे नंबर पर है, अपना देश भारत। और दाल की बात करें तो दाल सबसे ज़्यादा इंडिया में होती है, और फिर दूसरा स्थान है चीन। और अगर आप कहवा की बात करें जिसको कि कॉफ़ी कहते हैं तो ब्राज़ील कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ब्राज़ील का प्रमुख क्षेत्र है साओ पोलो, जो कि पूरे विश्व में कहवा सबसे ज़्यादा उत्पादन वहीं पे होता है। और ब्राज़ील का बंदरगाह है सेंटोस बंदरगाह को दुनिया का कहवा बंदरगाह कहते हैं। तो कौन सा बंदरगाह है? सेंटोस बंदरगाह, उसको कहवा बंदरगाह कहते हैं। और दूसरे स्थान पर कौन सा है तो वियतनाम दूसरे स्थान पर, कोलंबिया तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बहुत मेहनत की है, इसलिए आप लोग ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर 50 लाइक ज़रूर आएंगी। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, बाकी का कल डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।